किशनपुर गांव में निधि नाम की लड़की अपनी माँ के साथ रहती थी। निधि को चित्र बनाने का बहुत शौक था। वो अक्सर कोई न कोई चित्र बनाया करती थी। एक बार की बात है, निधि को बुलाकर उसकी स्कूल टीचर बोली, निधि, तुम्हें चित्र बनाने का बहुत शौक है ना? तो कल स्कूल में पेंटिंग कंपटीशन है, जहाँ दूसरे स्कूलों से भी बच्चे पेंटिंग के लिए आ रहे हैं। तो तुम भी इसमें भाग लो। और हाँ, तुम्हें डिफरेंट तरह के पेंसिल्स और कलर लाने होंगे ताकि तुम्हारी पेंसिल अच्छी बन सके। और हाँ, जीतने वाले को इनाम भी है। ठीक है टीचर, कल मैं बहुत सारे पेंसिल्स और कलर्स लेकर आऊंगी और ये कंपटीशन भी मैं ही जीतूंगी। शाम को निधि स्कूल से घर आती है और अपनी माँ को सारी बात बताती है और उनसे बहुत सारी पेंसिल और कलर दिलाने को कहती है। तब निधि की माँ कहती है, बेटा, तुम्हें तो पता है कि मैं दूसरों के घर पे काम करके अपने घर का खर्च चलाती हूँ। आज अगर तुम्हारे पिताजी जिंदा होते तो तुम्हें बहुत सारे कलर्स और पेंसिल दिला देते, मगर मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं तुम्हें ये सारा सामान दिला सकूं। नहीं माँ, आप कुछ भी करो, मगर मुझे बहुत सारे कलर और पेंसिल दिला दो। कल जो कंपटीशन है उसमें मैं जीतना चाहती हूँ। ठीक है बेटा, मैं देखती हूँ। सीमा अपनी पड़ोसन करुणा के यहाँ जाती है और कहती है, करुणा बहन, मुझे कुछ पैसे उधार दे दो। कल सीमा के स्कूल में पेंटिंग कंपटीशन है और उसके लिए मुझे पेंसिल और कलर खरीदने हैं। अरे बहन, मेरे पास पैसे नहीं हैं। आज ही मैंने वृंदा को कलर और पेंसिल सारी चीजें दिलाई हैं। लेकिन हाँ, रुको, वृंदा के पास एक एक्स्ट्रा पेंसिल है, तुम उसे ले जाओ। सीमा उस एक्स्ट्रा पेंसिल को ले आती है और निधि को देते हुए कहती है, निधि, बस तुम्हें इसी से काम चलाना पड़ेगा बेटा। निधि उस पेंसिल को रख लेती है और अगले दिन स्कूल में कंपटीशन में उसी पेंसिल से एक बहुत अच्छी तस्वीर बनाती है, जो कि निधि की माँ की थी। तस्वीर बिल्कुल रियल तस्वीर जैसी बनी थी। सभी लोग ये देखकर बहुत खुश होते हैं। निधि वो कंपटीशन जीत जाती है और निधि को कंपटीशन के इनाम में 5,000 रुपए का इनाम मिलता है। वृंदा ने भी उसी कंपटीशन में भाग लिया था। निधि को जीतता देखकर वृंदा उससे बहुत जल जाती है और मन ही मन कहती है, माँ को तो इसे पेंसिल ही नहीं देना चाहिए था। ना माँ इसे पेंसिल देती और ना आज ये कंपटीशन जीतती। निधि घर आकर अपनी माँ से कहती है, माँ, मैं कंपटीशन जीत गई, मुझे 5,000 रुपए मिले हैं। अगर आप कहें तो इस 5,000 रुपए से मैं कलर बॉक्स, पेंसिल बॉक्स और ड्राइंग की सारी चीजें खरीद लूं। ठीक है निधि, तुम खरीद लो। फिर निधि दुकान जाकर उस 5,000 रुपए से एक बहुत बड़ा और सुंदर कलर बॉक्स खरीद लेती है। फिर निधि उस कलर बॉक्स को वृंदा को दिखाते हुए कहती है, देखो वृंदा, ये कलर बॉक्स कितना बड़ा है ना, और कितना सुंदर भी। मैंने इसे इनाम के पैसों से खरीदा है। हाँ, अच्छा है। अगले दिन टीचर निधि और वृंदा को ऑफिस में बुलाती है और कहती है, निधि, वृंदा, तुम दोनों अगले कंपटीशन के लिए सिलेक्ट हुई हो। अगले हफ्ते तुम दोनों को शहर जाना है पेंटिंग कंपटीशन के लिए। वहाँ बहुत सारे स्टूडेंट होंगे और टॉप करने वाले को अच्छा खासा इनाम दिया जाएगा। ये तो बहुत अच्छी बात है टीचर, हम दोनों बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। और अब तो मेरे पास कलर बॉक्स और पेंसिल भी है। वृंदा को ये सुनकर बहुत बुरा लगता है कि उसके साथ निधि भी उस कंपटीशन में हिस्सा लेगी। वृंदा अपने मन में कहती है, बढ़िया ही मेरे साथ कंपटीशन में हिस्सा लेने वाली। मैं भी देखती हूँ कि तू मेरे साथ कंपटीशन में हिस्सा कैसे लेती है। उसके बाद वृंदा मौका देखकर निधि का कलर बॉक्स उसके घर से चोरी कर लेती है और फिर उसे ले जाकर गांव के किनारे वाली नदी में फेंक देती है। दूसरी तरफ जब निधि अपने घर पहुंचती है तो वो अपना कलर बॉक्स ढूंढती है, लेकिन उसे उसका कलर बॉक्स कहीं नहीं मिलता। तो निधि बहुत परेशान हो जाती है। अगले दिन निधि अपनी टीचर को बताती है कि उसका कलर बॉक्स चोरी हो गया है। ये सुनते ही टीचर उसे कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए मना कर देती है। वृंदा शहर के कंपटीशन में हिस्सा लेती है और वो जीत भी जाती है। दूसरी तरफ निधि बहुत उदास थी। तभी उसकी माँ घर आई। निधि ने देखा कि उसकी माँ बहुत उदास थी, तो निधि बोली, क्या हुआ माँ,
इतनी उदास क्यों हैं? बेटा, आज मेरी मालकिन ने मुझे काम से निकाल दिया। अब मेरे पास कोई काम नहीं है। कल से मुझे दूसरा काम ढूंढना होगा। हमारे घर पहले से ही बहुत गरीबी है। अगर जल्दी ही मुझे दूसरा काम नहीं मिला तो हमारे पास खाने तक को पैसे नहीं बचेंगे। अगले दिन जब निधि सुबह सोकर उठती है तो देखती है कि उसकी माँ को बहुत तेज बुखार था। निधि अपनी माँ से कहती है, तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है माँ, मैं तुम्हारे लिए दवाई ले आती हूँ। बेटा, हमारे पास दवाइयों के पैसे कहाँ हैं? तू चिंता मत कर, मैं अपने आप ठीक हो जाऊंगी। शाम हो जाती है लेकिन निधि की माँ का बुखार नहीं उतरता। फिर निधि अपनी पड़ोसन आंटी करुणा के यहाँ जाती है और उससे कुछ पैसे मांगती है, लेकिन करुणा कहती है, तुम्हारे घर का तो रोज का ही है, तुम लोग हमेशा कुछ ना कुछ मांगते ही रहते हो। मेरे पास पैसे नहीं हैं। पीछे खड़ी वृंदा ये सब सुनकर बहुत खुश होती है। अब निधि वहां से निकलकर अपने गांव के मेडिकल स्टोर में जाती है और कुछ दवाइयां उधार मांगती है, लेकिन मेडिकल स्टोर वाला उसे मना कर देता है और कहता है, निधि, तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए पहले ही कुछ दवाइयाँ ले रखी थी, जिसका पैसा उन्होंने अभी तक नहीं दिया है। मैं और उधार दवाइयाँ नहीं दे पाऊंगा। तुम पैसे ले आओ तो मैं तुम्हें दवाइयाँ दे दूंगा। अब निधि बहुत उदास हो जाती है और अपने गांव के किनारे की नदी के पास जाकर बैठ जाती है। निधि वहां घंटों बैठी रहती है। तभी एक जलपरी बाहर आती है और निधि से कहती है, निधि, तुम्हें इतना उदास होने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे पास तुम्हारे लिए एक तोहफा है। कैसा तोहफा जलपरी? जलपरी ने उसे एक पेंसिल देते हुए कहा, ये लो निधि, ये पेंसिल तुम रख लो। आप मुझे ये पेंसिल क्यों दे रही है? माँ ने कहा था कि किसी से भी कोई चीज ऐसे ही नहीं लेना चाहिए। निधि, तुम सच कह रही हो, लेकिन ये पेंसिल उसके बदले कुछ भी नहीं जो तुमने मेरे लिए किया है। लेकिन मैंने तो आपके लिए कुछ नहीं किया। तुम जो कंपटीशन में जीते हुए पैसों से कलर बॉक्स लाई थी, याद है तुम्हें? हाँ, पर वो कलर बॉक्स गुम गया था और मुझे फिर कभी नहीं मिला। मिलता कैसे? वो मेरे पास आ गया था। आपके पास? लेकिन वो कैसे? निधि, तुम्हारी दोस्त वृंदा ने वो कलर बॉक्स चुरा कर इसी नदी में फेंक दिया था जो मुझे मिला था, और मैंने वो अपनी बेटी को दे दिया। मेरी बेटी बहुत खुश हुई और उस बॉक्स से उसने अलग अलग तरह की पेंटिंग्स बनाई। ये पेंसिल उसकी खुशी के आगे कुछ भी नहीं है। और हाँ, ये कोई मामूली पेंसिल नहीं है, बल्कि जादुई पेंसिल है। इसका जादू ये है कि तुम जिस चीज को भी ड्रॉ करोगी वो सच में तुम्हारे सामने आ जाएगी। निधि ये बात सुनकर बहुत खुश होती है और वो पेंसिल को अपने पास रख लेती है। पेंसिल लेकर वो जल्दी से अपने घर पहुंचती है और फिर अपनी माँ के सामने बैठकर अपनी ड्राइंग बुक निकालती है और उसमें एक डॉक्टर की फोटो ड्रॉ करती है। थोड़ी देर बाद वो डॉक्टर सच में सामने आ जाता है। डॉक्टर निधि की माँ का बुखार चेक करता है और उन्हें दवाइयाँ देता है। फिर निधि ड्राइंग को रबर से मिटा देती है और वो डॉक्टर गायब हो जाता है। और फिर निधि अपनी माँ को सारी बात बता देती है। ये तो बहुत खुशी की बात है बेटा, लेकिन एक बात याद रखना, इस पेंसिल का दुरुपयोग कभी मत करना। जितनी जरूरत हो बस इसे उतना ही इस्तेमाल करना। ठीक है माँ, ध्यान रखूंगी। अब निधि अपनी माँ के लिए बहुत सारे फल, दवाइयाँ, अनाज, राशन और खाने पीने की चीजें बनाती है। और निधि अपने लिए कॉपी और बुक्स भी ड्रॉ करती है। साथ में वो कुछ एक्स्ट्रा कॉपी, पेंसिल, रबर वगैरह भी ड्रॉ करती है और ये सब ले जाकर वो अपने स्कूल के गरीब बच्चों को बांट देती है। सभी लोग निधि की बहुत तारीफ करते हैं और सभी को निधि की जादुई पेंसिल के बारे में पता होता है। गरीब बच्चे अक्सर निधि के पास आकर किसी भी चीज को बनाने की रिक्वेस्ट करते और निधि उसे ड्रॉ करके दे देती थी। उसी जादुई पेंसिल की मदद से निधि और उसकी माँ ने एक स्टेशनरी की शॉप भी डाल ली थी जो कि काफी अच्छी चलने लगी थी। निधि और उसकी माँ के दिन अब बदल चुके थे, लेकिन वृंदा को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं थी। एक दिन स्कूल के लंच टाइम में वृंदा ने निधि की पेंसिल चुरा ली और अपने घर ले आई। दूसरी तरफ निधि जब घर पहुंचती है तो वो अपनी पेंसिल को बैग में ना पाकर बहुत परेशान होती है
और रोने लगती है। तब निधि की माँ कहती है, निधि, तुम्हें इतना परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारी पेंसिल मिल जाएगी क्योंकि तुमने हमेशा ही उस पेंसिल से लोगों का भला किया है। तो सभी की दुआएं तुम्हारे साथ हैं और मेरी भी। दूसरी तरफ वृंदा ने उस पेंसिल को उठाया और अपने लिए एक बहुत सुंदर सी ड्रेस बनाई और खुद से कहा, अब थोड़ी ही देर में ये ड्रेस मेरे सामने आ जाएगी। लेकिन थोड़ी देर में वो ड्रेस नहीं बल्कि उसकी जगह बहुत सारे फटे पुराने कपड़ों से वृंदा का घर भर गया, जिसे देखकर वृंदा चौंक गई। अरे ये क्या, ये फटे पुराने कपड़े कैसे आ गए? ऐसा करती हूँ, कुछ और ड्रॉ करती हूँ। इस बार वृंदा ने खाने पीने की बहुत सारी चीजें ड्रॉ की और वो चीजें वृंदा के सामने आ गई। लेकिन वृंदा ने जैसे ही उन्हें खाया, उन चीजों का स्वाद बहुत ही कड़वा था। अब वृंदा को अपनी गलती का एहसास और पछतावा होने लगा, क्योंकि वृंदा समझ गई थी कि ये जादुई पेंसिल सिर्फ और सिर्फ निधि के लिए है। वृंदा उस पेंसिल को लेकर निधि के पास पहुंची और उसे देते हुए बोली, निधि, मुझे माफ कर दो। मैंने जलन में आकर तुम्हारी पेंसिल चोरी कर ली थी, लेकिन मैं सच में एक अच्छी लड़की नहीं हूँ, इसीलिए ये पेंसिल मेरे लिए काम नहीं करेगी। ये सिर्फ तुम्हारे लिए काम करती है। अपनी पेंसिल रख लो और मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं वृंदा, माँ कहती है कि गलती इंसान से ही होती है और अगर कोई अपनी गलती मानकर सुधर जाए तो वो गलत नहीं होता। तुम मेरी दोस्त थी और हमेशा रहोगी। और ये कहकर निधि वृंदा को गले लगा लेती है। निधि का प्रेम देखकर वृंदा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और फिर वो दोनों हमेशा के लिए दोस्त बन जाती हैं।